अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा सबक में शामिल हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 3 काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई आवाज़ें दोहराएंगे, फिर कुछ नए अल्फाज सीखेंगे और उन अल्फाज में सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। जी, ये क्या लिखा है? जी बिल्कुल ठीक, ये लिखा है टोपी। अब कौन मुझे बताएगा इसकी क्या आवाज़ है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है टो। और इसकी क्या आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है पी। अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है प। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ई। अब ये क्या लिखा है? जी बिल्कुल ठीक, ये लिखा है हॉकी। इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है हा। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है की। अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है क। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है ई। शाबाश। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? जी बिल्कुल ठीक, ये लिखा है फौजी। इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है फो। और इसकी क्या आवाज़ है? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है जी। अब इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी, इसकी आवाज़ है ज। और इसकी आवाज़ कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है ई। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ये किस चीज़ की तस्वीर है आपके सामने? जी, ये गोभी की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज़ गोभी कैसे लिखा जाता है। सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें गोभी। एक मतलब फिर बोलें गोभी। अच्छा, अब इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक, ये दाढ़ी है। आइए देखते हैं लफ्ज़ दाढ़ी कैसे लिखा जाता है। सब बच्चे मेरे से मिलकर बोलें दाढ़ी। एक मतलब फिर बोलें दाढ़ी। शाबाश। अच्छा, अब ये किस चीज़ की तस्वीर है? बिल्कुल ठीक, ये एक रेड़ी की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज़ रेड़ी कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, सब मेरे साथ मिलकर बोलें रेड़ी। एक मतलब फिर बोलें रेड़ी। शाबाश। अच्छा, अब कौन मुझे बताएगा कि लफ्ज़ गोभी में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? जी, 2 आवाज़ें, गो और भी। अच्छा, अब देखते हैं भी में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल ठीक, भी में भी हमें 2 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, भ और ई। शाबाश। अच्छा, अब इसमें है दाढ़ी में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? जी, 2 आवाज़ें, दा और ड़ी। अब हम देखते हैं ड़ी में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जी, इसमें भी हमें 2 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ड़ और ई। शाबाश। अच्छा, अब देखते हैं रेड़ी में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जी, इसमें हमें 2 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, रे और ड़ी। शाबाश। अच्छा, अब ड़ी में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? जी, 2 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ड़ और ई। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब अगर हम ड़ को ई के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाता है? जी, पढ़ा जाता है ड़ी। और अगर हम ड़ को आ के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा ड़। और अब अगर हम ड़ को ओ के साथ मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? रो। शाबाश। अच्छा, अब अगर हम ड़ को ए के साथ मिला के पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा रे। शाबाश। अच्छा तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी अबू बहन भाई को आज सबक में सीखी हुई आवाज़ें और अल्फाज वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं। और उसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कॉपी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, यूं यहाँ पे लाके मुकम्मल करके, फिर यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे और यूं नीचे की तरफ लाते हुए यहाँ ऊपर जाके मुकम्मल करेंगे। यहाँ सुर्ख निशान से शुरू करेंगे, यूं घुमाते हुए ले जाके यहाँ पे मुकम्मल करेंगे, फिर यहाँ से घुमाते हुए नीचे लाएंगे और यूं ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पे मुकम्मल करेंगे।
اور اگر آپ کو اس کی ورک شیٹ چاہیے ہو تو آپ اس لنک سے اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں بھی اس سبق کو پڑھنے اور اس کے لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا 8واں ریڈر سبزی کی دکان میں کا دوسرا حصہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، اور 2-3 مرتبہ سننے کے بعد ویڈیو کی آواز بند کر کے اسے خود سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائی امی ابو کو سنانا ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، جلدی ہم ایک نئے سبق سے پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔